नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बीटेक में। आज हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और भारतीय संविधान के लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। लोकसभा के जो भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं उनको हम लेकर के आए हैं। और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो के साथ पूरा अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में उन प्रश्नों को देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न वन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 552। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न 2, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 है। ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न 5, लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है? तो 25। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो त्रिपुरा से। नेक्स्ट प्रश्न 7, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? वह कौन सा राज्य का युग्म है जिसमें लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? तो ए 1951, बी 1961, सी 1971 या डी 1981। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यह है 1971 की जनगणना के आधारित। ठीक है, 1971। नेक्स्ट प्रश्न 9, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 10, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा? तो दोस्तों ये होती हैं जनसंख्या के आधार पर, और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 11, उत्तराखंड कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 5 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न 12, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? तो ये पूछा है भारत में लोकसभा के लिए पहले सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, तो पहले सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? ये हुए थे आपके 1952 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 13, भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए थे, यही 1952 में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां। नेक्स्ट प्रश्न 15, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 6 होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न 16, लोकसभा में इनके लिए स्थान आरक्षित नहीं है। किसके लिए? मतलब स्थान आरक्षित नहीं है, तो यह है आंग्ल भारतीय के लिए। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 17,
किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा से आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये मनोनीत कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 18, लोकसभा में संघ क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 30, 27, 25 या 20? तो ये की गई हैं 20। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 19, लोकसभा में चुनावों के मामलों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी है? ये इम्पोर्टेंट है। जमानत राशि 10,000 और 5,000। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 20, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए 59, बी 69, सी 79, डी 84। तो ये है 79, 79 है। ठीक, एससी के लिए। ठीक, और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए भी कितनी सीटें हैं इसमें? तो उसके लिए जो है सीटें दोस्तों 47 कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न 21, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 22, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। यदि उसे प्राप्त न हो सके तो इसमें से कोई इसका आंसर नहीं है। तो 1/6 प्राप्त नहीं होता है वोट, तो लोकसभा का सदस्य अपनी जमानत खो जाएगा। 1/6 वोट प्राप्त नहीं होता है। ठीक, प्रश्न 23, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों का मंत्री या डी संसद का सचिव? कौन निर्णय करता है दोस्तों? तो इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की नियतताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए उच्चतम न्यायालय, बी निर्वाचन आयोग, सी निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, या डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ये लिया जाता है निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो से बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न 25 देख लेते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो वे लोकसभा के कुल सदस्य के 10% से कम है, ये सही है। ठीक है, अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ये गलत है। तीसरा देख लेते हैं, राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं, ये सही है। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही है। 1 से अधिक सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 26, किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया किस लोकसभा चुनाव के बाद? तो ये 1989। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न 27 पूछा है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। भारत में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये सही है। भारत में 3 उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड और मेघालय के प्रत्येक लोकसभा केवल एक स्थान है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 29, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया सकता है, आपातकाल के लिए भी बढ़ाया सकता है,
वाला इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया सकता है, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक, प्रश्न 30, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? वह कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5वीं लोकसभा, बी 7वीं लोकसभा, सी 9वीं लोकसभा या डी 11वीं लोकसभा और लास्ट ई 13वीं लोकसभा। तो किसका था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5वीं लोकसभा पे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 31, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहा जाता है? लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को दोस्तों क्या कहते हैं? सत्रावसान काल। इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 32, लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है, तो प्रथम बैठक की नियत तिथि से, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रथम बैठक की नियत तिथि से सामान्यतः अवधि 5 वर्ष तय की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 33, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 34, लिखा है भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? तो ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी मंत्रिपरिषद। तो इसको कर सकता है मंत्रिपरिषद, आपकी मिनिस्ट्री। ठीक, मिनिस्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न 35, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, मतलब लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग कब किया जा सकता है? तो ये किया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 36, लोकसभा का विघटन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? इसका विघटन करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राइट आंसर ऑप्शन सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैं तो कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 37, लिखा है कि लोकसभा की बैठक कब समाप्त की जाती है? तो ये की जाती है सभी के द्वारा स्थगन, सत्रावसान, विघटन। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बने रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए।